ज़ुबैर साहब, इमरान खान साहब को वैसे वो कहते हैं ना पंजाबी में, उनका झाका खुला हुआ है, उन्हें आदत है उनको। ठीक है, एक दफ़ा वो कामयाब हुए, नाकाम भी हुए फिर 25 मई को, लेकिन इमरान खान साहब कह रहे हैं कि वो बड़ी तैयारी करके आएंगे और ऐसा होगा। जबकि राना सनाउल्लाह साहब ये कह रहे हैं कि वो जैसे पंजाबी में कहते हैं कि मक्कू ठपेंगे हम इमरान खान साहब का, और आए तो सही यहाँ पर हम तबीयत दुरुस्त कर देंगे। बट एक कंसर्न तो होगा। इमरान खान प्राइम मिनिस्टर ने तो आज कहा कि नहीं, हमें कोई मसला नहीं है, वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। बट कंसर्न तो होगा, आई एम श्योर विद इन PMLN एटलीस्ट, और गवर्नमेंट में भी आपकी से बात भी होगी बहुत से लोगों की, कि अगर इमरान खान साहब आ गए विद ऑब्वियसली दो ऐसे सूबे जहां पर उनकी हुकूमत है, तो क्या करेगी हुकूमत? मैंने हमेशा से कहा पिछले, और वो मेरी बात को तकवीत इस तरह से मिलती है कि ये सिर्फ अभी तक मैं कॉल दूंगा के स्टेज पर ही हैं, और बहुत वक्त गुजर गया, सितंबर पूरा गुजर गया और कॉल नहीं आई। और उसकी बुनियादी वजह है मुनीब, इमरान खान इज़ अ पॉपुलर लीडर, उसमें कोई शक नहीं है, और वो जलसे जुलूस भी बड़े कर लेते हैं, लोगों को निकाल लेते हैं पूरे पाकिस्तान में जहाँ भी जाते हैं। लेकिन धरना इज़ अ कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग। धरने में और जलसे में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। पहले उनको मई 25 से पहले समझ नहीं आया था, क्योंकि वो समझ रहे थे वो 2014 में रह रहे थे, जहाँ उनको वो क़ुव्वतें सपोर्ट कर रही थी जहाँ इमरान खान को कुछ नहीं करना था। और मैं तो कहता हूँ वो 2011 से जो क़ुव्वतें उनको सपोर्ट कर रही थी, वो समझ रहे थे कि अभी भी वही सिलसिला है। जब उन्होंने टेस्ट किया पहला मई 25 को, तो वो हैरान हो गए कि ये तो बिल्कुल कम्प्लीटली फेल हो गया। ना लोग आए, ना उस तरह से हुकूमत को हिला सके। तो अब जाहिर, और अब वो खुद ये कह रहे हैं कि मई 25 को हमारी तैयारी नहीं थी। मतलब जब मेरे जैसा बंदा हु इज़ एन आउटसाइडर, जिसका PTI से कोई ताल्लुक नहीं है, वो उसको समझती कि 22 मई की शाम को अगर आप लोगों को कॉल दे रहे हैं धरने की कि 25 तारीख की दोपहर को आप वहाँ इस्लामाबाद में पहुँचे, ना ट्रांसपोर्टेशन का अरेंजमेंट है, ना फाइनेंशियल अरेंजमेंट है, ना रहने का अरेंजमेंट है, कि वो जो 20 से 30 लाख लोगों ने आना था। अभी आप सोचें कि हाउ कैन समवन बी कंप्लीटली आउट ऑफ डेप्थ और अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बेसिक रियलिटीज ऑफ पॉलिटिक्स, जो कि वो सबसे बड़े आप अपने आप को तुर्रम खान समझते हैं, कि वो कह रहे हैं 20 से 30 लाख लोग, मतलब वो रहेंगे कहाँ, उनके बिस्तर कहाँ होंगे, उनका खाना पीना कहाँ होगा, कहाँ रहेंगे, क्या होगा क्या नहीं, कुछ नहीं पता था, और पहुँच गए। और सो अब उनके रियलाइजेशन है, और मेरा ख्याल है उनकी पार्टी में जो उनके इर्द गिर्द लोग हैं वो भी समझा रहे हैं कि भाई इससे काम नहीं बनेगा। डराते धमकाते रहे वो एक और चीज़ है, लेकिन वो भी आफ्टर फ्यू डेज और फ्यू वीक्स वो भी उनका जो होगा वो ख़त्म हो जाएगा। आई डोंट थिंक सो लोग उनको अभी सीरियसली ले रहे हैं। पूछते वो जरूर है कि आप निकलेंगे, लोग इमरान खान तो यूनिवर्सिटी में भी जाके ऐसी बातें करते हैं। कमांड तो मौजूद है। टुवर्ड्स द एंड आसमा शराही साहब, आखिरी सवाल आपसे, कि इमरान खान साहब की सपोर्ट बेस तो मौजूद है, जलसे उन्होंने कर लिए, बहुत अरसे से कर रहे हैं, एक मोमेंटम बना हुआ है। कॉल की अलबत्ता बात वो कहते हैं, कभी कहते हैं मैं हफ्ते को बताऊंगा, फिर वो कहते हैं मैं अभी आगे जाके बताऊंगा। क्या इमरान खान साहब किसी खास मौके का इंतजार कर रहे हैं आपकी नज़र में? देखिए, मुझे नहीं लगता कि इमरान खान साहब बहुत जल्द लॉन्ग मार्च के लिए या किसी एहतजाज के लिए कॉल देंगे, इसलिए कि आपको याद होगा कि पिछले हफ्ते उन्होंने कहा था कि हफ्ते की शब इस्लामाबाद के अंदर निकलें, और इस्लामाबाद को ख़ास करके उन्होंने कहा था कि आप सब लोग यहाँ पे निकलें। कराची में भी लोगों को कहा, पूरे पाकिस्तान में, ख़ुद वो रहीम यार खान में थे, और उन्होंने ये इसको कहा था कि ये टेस्ट कॉल है। ख़ुद उन्होंने अपने मुँह से कहा था कि ये टेस्ट कॉल मैं दे रहा हूँ, मैं देखूँगा कितने लोग आएंगे। तो आप सब लोगों ने देखा कि कोई ज़्यादा लोग क्या ना होने के बराबर लोग आए। कोई काबिल ज़िक्र इस्लामाबाद जो कि उनका हब है, वहाँ पे भी इतने लोग नहीं निकले। तो उनको एक समझ में ये बात आ रही है कि उनके जलसों का साइज़ पहले से कम होता चला जा रहा है, और सिर्फ सड़कों के ऊपर रह के सियासत नहीं की जा सकती। और मेरा ख्याल है कि ये अच्छी रियलाइजेशन है अगर इमरान खान साहब के अंदर आ रही है। और इसीलिए आपने देखा होगा कि जो इस्तीफ़ों के हवाले से या कौमी असम्बली में वापसी के मामले के ऊपर बात है, आप तहरीक इंसाफ के लोगों को ऑफ द रिकॉर्ड पूछें तो वो ये बात कहते हैं कि एक बड़ा सॉफ्ट सा ऑप्शन जो है वो इमरान खान साहब ने पेश किया है कि साइफर के ऊपर जो है वो कोई तहकीकात जो है वो पेश कर दी जाए, या बना दी जाए कमेटी, पार्लियामान की बना दी जाए, हम वापस आ जाएंगे। अब देखिए, जब भी इस हुकूमत को चाहिए होगा जी, लेकिन वो भी अगर पहले से ही अगर कमेटी की बात होती है, एक कमेटी पहले बनाई भी गई थी, अगर आपको याद होगा स्पीकर उस वक्त असद कैसर साहब थे, उसको नाम वाम भी डिस्कस हुए थे, अगर उसी को रिन्यू कर दिया जाता है तो इमरान खान साहब फ़ौरन वापस आ जाएंगे।
जाएंगे। तो ये कोई इतनी बड़ी शर्त नहीं है जो कि पूरी नहीं हो सकती। और फिर चीफ जस्टिस ने भी कहा है, चीफ जस्टिस हाई कोर्ट आज भी उन्होंने कहा है कि आप लोग वापस आ जाए, तो एक रास्ता उनके पास मौजूद है। और मेरा ख्याल है कि ये एक रैशनल के साथ अगर चला जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस ऑप्शन पे गौर कर सकती है। बट प्राइम मिनिस्टर ने तो आज कह दिया कि ना ही कोई तहकीकात मजीद होंगी और इलेक्शन भी अपने वक्त पर होंगे।